कोर्टे दिल्ली जहांगीरपुरी रे जबरदखल उच्छेद मामला 2 सप्ताह पर्यंत स्थितावस्था बजाय रखिले सुप्रीमकोर्ट 2 सप्ताह पर सर्वोच्च अदालत रे मामलार परवर्ती शुणाणी हेब तेणु सेतेबेले जाए स्थितावस्था बजाय रखा निर्देश देइछंती कोर्ट। जस्टिस एल नागेश्वर और जस्टिस बीआर गोगोईंकर खंडपीठ मामलार शुणाणी करिसेंती। मामलार सुप्रीमकोर्ट केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी को जारी करिसेंती नोटिस। देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसको पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा और हम सभी लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और मैं सबसे भी यही अपील करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्यो बनाए रखे जाने के आदेश दिए हैं टिल फर्दर ऑर्डर्स, और साथ में दोनों पार्टीज हैं उनको अपनी अपनी प्लीडिंग्स कंप्लीट किए जाने के ऑर्डर जारी किए गए हैं कि अपनी प्लीडिंग्स एफिडेविट पर फाइल करें। कमिश्नर के पास पावर है, लेकिन वह सिर्फ जो मूवेबल माइनर आइटम्स होते हैं, टेबल, चेयर, लेडर वगैरह, इस चीज़ों का है। बाकी का बिल्डिंग को डिमोलिश करना है, किसी का पोजेशन है, वो उसमें रह रहा है, तो विदाउट नोटिस उसको डिमोलिश करने का कोई पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी अतिक्रमण और जमीयते उलमाए हिंद दोनों अर्जियों पर अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान दुष्यंत दवे की तरफ से जहांगीरपुरी में अतिक्रमण को लेकर तमाम दलीलें दी गई और ये कहा गया कि वहां पर दुकानों को तोड़ा गया है और साफ तौर से ये अपने आप में मानवाधिकार का वायलेशन है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि तमाम गरीब और मजदूरों की दुकानों को तोड़ा गया है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल जमीयत की तरफ से अपीयर हुए और उन्होंने कोर्ट में कहा कि न केवल जहांगीरपुरी में बल्कि यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात में तमाम जगहों पर एक विशेष समुदाय को टारगेट करके फिलहाल उनके घरों को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील सॉलिसिटर जनरल ने कपिल सिब्बल की इस दलील का विरोध किया। वही मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एल नागेश्वर राव की तरफ से ये पूछा गया कि आखिर आपने जो याचिका दाखिल की है उस याचिका में आप क्या आदेश चाहते हैं। कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि वो ये चाहते हैं कि पूरे देश भर में जो बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े सवाल किए। पहला कि जो जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हुआ क्या ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा है। वहीं जमीयत के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पूरे देश भर में जिस तरह बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने का कोई आदेश जारी नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दलील देते हुए यह कहा कि पूरे देश भर में एक विशेष समुदाय पर ही नहीं बल्कि हिंदुओं के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में और गुजरात में और उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे परिवार हैं जो हिंदू हैं और उनके घरों पर भी कार्रवाई की गई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षों को सुना, उसके बाद इस पूरे मामले में तमाम पक्षकारों को नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते तक जहांगीरपुरी के अतिक्रमण पर रोक जो लगी हुई थी उसको बढ़ा दिया। कोर्ट ने सभी पक्षों को जमीयत की इस अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 2 हफ्ते के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले की दोबारा सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले में 2 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी तो तमाम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करते हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।